अच्छा चलो पढ़ते हैं अब। हाँ? अच्छा, कल हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सिंध प्लेन्स, उसके बाद पंजाब प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, उसके बाद पंजाब प्लेन्स, और उसके बाद हमने पढ़ना था गंगा प्लेन्स। लेकिन उस वक्त टाइम की किल्लत थी, जब हर कोई मौलवी कहता है ना जुमा के दिन बवाना आस पर क्या वाना का आस पर की टाइम छन के, तो वो नहीं जुमा पे, ठीक है। तो फिर हमें एक चीज हमने नहीं पढ़ा, दैट इज गंगा प्लेन्स, जैसा नो। सो हम यहां पर लिखते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स जो हैं ये कहां से कहां तक आता है, इसमें कौन कौन स्टेट्स आते हैं, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। गंगा प्लेन्स जो है अमंग ऑल द प्लेन्स, मतलब इट इज सिंध प्लेन, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, itself Ganga plains or Assam plains, among all these 5 plains this is the largest unit of northern plains, yes or no? So I would say Ganga plains क्या है भाई, is the largest unit of northern plains. So northern plains में कितने हैं, 5 बड़े डिविजन्स। यस, उन 5 में से सबसे बड़ा कौन है, गंगा प्लेन्स। अब मैं इसको गंगा प्लेन्स क्यों कहता हूं, गंगा प्लेन्स में इसलिए कहता हूं क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। मगर गंगा रिवर सिस्टम में बात कर रहा हूं, मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं गंगा रिवर। गंगा रिवर सिस्टम का मतलब है कि जो भी इसके साथ ट्राइब्यूटरीज हैं। यस, सो फॉर्म्ड बाय व्हाट, फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम। क्लियर। फिर मैंने कहा कि अगर ये लार्जेस्ट भी है फॉर्म बाय गंगा रिवर सिस्टम, तो मगर ये कहां से कहां स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है दिल्ली से लेके कोलकाता तक। दिल्ली से लेके कोलकाता, तो दिल्ली तो हमें पता है कहां है, वायर इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। क्लियर, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको आता है मोस्टली, इसमें आता है मोस्टली इसमें आता है आपको यूपी, इसमें आता है मोस्टली आपका बिहार, एंड मोस्टली आप इसका आता है क्या भाई, वेस्ट बंगाल। ये 3 बड़े स्टेट्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। मगर किस वाले नॉर्दर्न प्लेन्स में, गंगा के नॉर्दर्न प्लेन्स में। लिखो जल्दी, गंगा के नॉर्दर्न प्लेन्स में। यहां तक क्लियर, अंडरस्टूड हुआ। लेकिन इसको हम समझते हैं, लिखा सबने, एवरीबडी ओके। इसको हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझते हैं, सी पे अटेंशन। सो वी हैव रिवर हियर, व्हाट वी कॉल एज दिस रिवर, गंगा रिवर। शाबाश, ये है गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर व्हाट सिस्टम। पे द अटेंशन नाउ प्लीज। सी, ये है गंगा रिवर सिस्टम। लेकिन इसको और भी है ट्राइब्यूटरीज, है ना, इसके भी ट्राइब्यूटरीज हैं, बाद में इसके भी ट्राइब्यूटरीज हैं, इधर भी ट्राइब्यूटरीज हैं, यहां से भी आते हैं ट्राइब्यूटरीज, यस और नो। सो हो गए ना गंगा रिवर सिस्टम। सो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे रिवर्स आते हैं हिमालय से, चाहे रिवर्स आते हैं पेनिनसुलर प्लेट से, दोनों रिवर्स जो मर्ज करते हैं गंगा के साथ, वो कंट्रीब्यूट करते हैं गंगा के इस वाले प्लेन्स को बनाने में। क्लियर, अंडरस्टूड हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज as well as from peninsular plateau contributes in the formation of Ganga plains, in the formation of Ganga plains.
rivers from Himalayas as well as from Peninsular Plateau contributes in the formation of Ganga plains. Clear? लिखा? जहां समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आस्क. अब इस गंगा प्लेन्स को मैं 3 डिवीजन बनाता हूं. कितने डिवीजन? 3 डिवीजन्स. यानी ये मैं कह सकता हूं कि गंगा प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर डिवीजन्स. एक को हम कहते हैं अपर गंगा. क्या कहते हैं? अपर गंगा का मतलब क्या हुआ? जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, दिस इज कॉल्ड अपर गंगा. उसके बाद आप आते हो, इधर हो गया मिडिल गंगा. उसके बाद आप यहां की बात कर रहे हो तो हो गया क्या? लोअर गंगा. तो कितने हो गए? 3. तो इनके बारे में ही सवाल आ सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर एग्जाम्पल वन वी हैव व्हाट वी कॉल एज अपर गंगा. क्लियर? अपर गंगा. सेकेंड वी हैव व्हाट वी कॉल एज मिडल गंगा. Then third we have what we call as shabash lower गंगा. अपर गंगा में क्या आता है? मोस्टली आपका आता है यूपी. क्या आता है इसमें? यूपी. तो अपर गंगा में आपको आता है बाई यूपी. यूपी आता है किस वाले में? अपर गंगा में. मिडिल गंगा में क्या आता है? मिडिल गंगा में आता है ईस्ट यूपी. व्हाट इज ईस्ट यूपी? यानी अगर ये यूपी है फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज यूपी तो मैं क्या करता हूं? ईस्ट ऑफ यूपी एंड बिहार. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें आता है ईस्ट ऑफ यूपी एंड प्यारा सा बिहार. क्लियर? अंडरस्टूड? फिर मुझे बता लोअर गंगा में क्या आता है? लोअर गंगा में आता है छोटा सा एरिया या छोटा सा तहसील आता है बिहार का एंड होल वेस्ट बंगाल. ठीक है ना? स्मॉल part of Bihar and whole what? West Bengal excluding what? Excluding चाय कहां मिलती है? नहीं, वेस्ट बंगाल में कहां मिलती है चाय? दार्जिलिंग है ना? एक्सक्लूडिंग दार्जिलिंग एंड पुरुलाई एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल. आई विल मेक इट अंडरस्टैंड. फर्स्ट अंडरस्टैंड, मैंने यहां पर लिखा अपर गंगा में आता है मोस्टली यूपी. मिडिल गंगा में क्या आता है? सारा यूपी ना, यूपी का ईस्ट, मगर सारा बिहार. फिर है छोटा सा एरिया, छोटा सा तहसील है किसका? बिहार का. मगर किस चीज को आप वेस्ट बंगाल में एक्सक्लूड करोगे? क्यों करते हो दार्जिलिंग को एक्सक्लूड? क्योंकि हिली एरियाज हैं. समझ पाए? मैं क्यों करता हूं इसको एक्सक्लूड? तो वाई भाई, ये तो प्लेन नहीं है ना. मुझे प्लेन की बात करनी है ना. जहां पर प्लेन है तो मैं प्लेन की बात करता हूं. जहां पर हिल हो गया तो मैं इसको एक्सक्लूड करूं. फिर मैंने कहा एक्सक्लूडिंग व्हाट? एंड पुरुलाई एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल. ये पुरुलाई को भी क्यों मैं करता हूं एक्सक्लूड? ये भी प्लेन्स नहीं है. सो पुरुलाई एरिया जो वेस्ट बंगाल का है ये नहीं है क्या? प्लेन्स. ये फिर है क्या? पुरुलाई इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू. यह हम आगे पढ़ेंगे. छोटा नागपुर प्लेटू जो है जो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पुरुलाई एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल कंप्राइज करता है. इसलिए मैं पुरुलाई को क्या कर रहा हूं? एक्सक्लूड कर रहा हूं. समझ आया सबको? सो पुरुलाई को मैं इसलिए एक्सक्लूड करता हूं, दार्जिलिंग को मैं इसलिए एक्सक्लूड करता हूं क्योंकि वो प्लेन्स नहीं है. दार्जिलिंग है क्या? हिली एरियाज. और पुरुलाई है क्या? प्लेट्यू. सो प्लेट्यू और हिली एरियाज क्या ये प्लेन्स हैं? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं.
समझ आया? तो कल कुछ भी सवाल आएगा तो इसलिए माइन्यूटली हर कोई चीज पर नजर रखना, वचु था नजर, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो समझ आओ मगर जल्दी तो ये कहा था ये शुद्ध वहां समझ किया मगर वो कहा चुते वहां जल्दी समझ. हाँ तो वो मैंने कुछ गलत कहा, आप गलत सोच रहे हो. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ और कह रहा हूं आपको, फिर आपका दिमाग खराब है. हाँ, ये ना कहना कि सर आप डबल मीनिंग बात करते हो, मैं नहीं करता हूं, आप डबल मीनिंग सोचते हो. हाँ, इसलिए दिमाग सही रखो. तो दिस इज व्हाट. अब अपर गंगा में कौन कौन से रिवर्स ड्रेन करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. दिल्ली आता है एडजॉइनिंग एरियाज में. दिल्ली में आपको शिवालिक भी है, इसलिए मैं दिल्ली को सबको इंक्लूड नहीं करता हूं. जो दिल्ली इस साइड से ना, किस साइड से, यूपी की साइड से, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं. ना कि दिल्ली बहुत एरिया आता है शिवालिक, सॉरी अरावली. जो आपके है ना पार्लियामेंट वगैरह जो इलाका है, वो किस पर है? वो अरावली का थोड़ा लो पोर्शन है, उसी पर ही बैठा हुआ है. अच्छा, यूपी में क्या क्या रिवर्स हैं जो ड्रेन करते हैं? शाबाश, यमुना है, यमुना है, यस. तो यमुना भी है, गंगा तो है ही है, और मैं यहां पर लिखता हूं कौन कौन से रिवर्स ड्रेन करते हैं. ड्रेन्ड बाय, सबसे पहले यमुना लिखो, सबसे पहले यमुना. सेकेंड वी हैव रामगंगा, है ना? ये रामगंगा क्या है? हाँ, रामगंगा, गोमती एक्सेट्रा. दीज आर द रिवर्स जो ड्रेन करते हैं किस पार्ट को? अपर गंगा को. और इसी में आता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोहिलखंड. किस वाले में आता है रोहिलखंड? लिखा, रोहिलखंड कहां आता है? अपर गंगा में. फिर आता है साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड. ठीक है, वो साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रोहिलखंड. बताइए साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड कब को? देखो ये हो गया ना नॉर्थ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ईस्ट. ये क्या हो गया? तो साउथ ईस्ट ऑफ व्हाट इज अवध प्लेन्स. इज व्हाट? अवध प्लेन्स. राइट, साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड, साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड, साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड इज व्हाट? अवध प्लेन्स. तो ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि अच्छा यहां पर एक डोआब है. कौन सा डोआब? गंगा यमुना डोआब. यहां पर वो डोआब नहीं जो हमने कल पढ़ा था, वो है ना पंजाब में. ये कहां है? यूपी में. तो यहां पर आप और एक ऐड कर सकते हो कि वी हैव अ डोआब हियर दैट्स कॉल्ड गंगा यमुना व्हाट? डोआब. बहुत ही फेमस डोआब है ना, गंगा यमुना डोआब. इसको कहती हैं गंगा यमुना डोआब. उसके बाद मिडिल गंगा है ना. मिडिल गंगा जो है, पे अटेंशन, इसको मैं रब करूं. ये लिखा सबने लिखा. चलो अब हम बात करेंगे किसकी? मिडिल गंगा की. मिडिल गंगा में क्या आता है? ईस्ट ऑफ यूपी एंड मोस्टली बिहार. सो मिडिल गंगा में मैं यहां लिख रहा हूं, मिडिल गंगा में आपको क्या आता है? आता है भाई नंबर 1 ईस्ट ऑफ यूपी एंड होल व्हाट, ऑलमोस्ट होल व्हाट, बिहार. ये आता है किसमें? मिडिल गंगा में. पर पॉइंट है इसको कौन सा रिवर ड्रेन करता है? एक नहीं होगा, बहुत होंगे ना. देखो इसको ड्रेन करता है, शाबाश, घाघरा है, गंडक भी है, कोसी भी है ना, एक्सेट्रा. सो दीज आर व्हाट रिवर्स जो ड्रेन करते हैं किसको? शाबाश. Say for example, if this is the Himalayan area and this is what we call as UP, and then this is what we call as
दिस इज व्हाट वी कॉल एज बिहार। बताइए क्या क्या आता है इसमें? एक आता है इसमें व्हाट, ईस्ट ऑफ, और सारा क्या आता है, मगर सवाल यह है कि इसको कौन से रिवर्स ड्रेन करते हैं? एक तो मैंने क्या लिखा, गागरा यहां से आता है, तो गोया मतलब गागरा किसको भी ड्रेन करता है, तो गागरा फिर जाता है इधर, तो किसको ड्रेन किया, शाबाश। फिर क्या है, गंडक, फिर क्या है, कोसी। समझ आवा सारनी? सो ये तीन बड़े और भी रिवर्स हैं, ये बड़े तीन रिवर्स हैं जो ड्रेन करते हैं किस वाले यूनिट को, मिडिल गंगा को। अब यहां पर देखो, ये कौन सा रिवर है, गंडक। ये कौन सा रिवर है, कोसी। इसके दरमियान क्या है, ये प्लेन्स। दिस प्लेन इज नोन एज मिथिला प्लेन। दिस प्लेन इज नोन एज, सो राइट, in between जरा यहां देखो, ये कौन सा रिवर है यहां से, हाँ गंगा, है ना, गंगा यहां से, ये है गंगा। इन बिटवीन गंडक एंड कोसी वी हैव मिथिला प्लेन। व्हाट प्लेन्स, यहां लिख रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर पता होना चाहिए। इन बिटवीन गंडक एंड कोसी वी हैव मिथिला प्लेन्स, लिखा। इन बिटवीन गंडक एंड कोसी वी हैव प्लेन्स कॉल्ड मिथिला प्लेन्स। उसके बाद जरा मुझे बताओ, यहां देखो, यहां देखो, ये एक रिवर है। मैं क्या बताता मत, कौन कौन से रिवर्स करते हैं इसको, सिर्फ पेनिस रिवर ही करते हैं गंगा, या हिमालय रिवर करते हैं, दोनों करते हैं ना। मैंने अभी लिखा ना, आप ऊपर अभी लिखा एक स्टेटमेंट, वहां कॉर्नर पर लिखा था कि दोनों रिवर्स, इसको दोनों साइड के रिवर, चाहे वो पेनिस रिवर हो या हिमालय रिवर हो, दोनों रिवर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट किसमें, गंगा प्लेन्स को बनाने में। अब मुझे बताओ, एक रिवर यहां से आती है, एक रिवर यहां से आती है, दिस रिवर इज नोन एज सोन। गोया ये कहां से जाती है, यूपी। यूपी से कहां जाती है, बिहार में किससे मिलती है, गंगा के साथ। इसमें अलग पढ़ना हो, ड्रेनेज कहां पर मिलती है, हाँ कितनी लैंगथ है, कहां से आती है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन्स। मुझे बताओ वो कौन सा पॉइंट होगा इनमें से जो मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलना वो कहां पर आता है, ईस्ट ऑफ सोन रिवर बट साउथ ऑफ गंगा। ईस्ट ऑफ सोन रिवर बट साउथ ऑफ गंगा। देखो देखो देखो, पहला पॉइंट साउथ ऑफ गंगा। साउथ ऑफ गंगा हो गया यहां से यहां तक, हो गया स्टेटमेंट क्लियर। तो मुझे बताइए फिर ये सारा आ गया ना साउथ गंगा, मगर असली कंडीशन क्या है, ईस्ट ऑफ सोन। व्हाट इज ईस्ट ऑफ सोन, ईस्ट ऑफ सोन मैं लिखता हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कौन सा सही आंसर है, आंसर अलग अलग आता है, ए बी सी डी। ए ईस्ट क्या होगो, ईस्ट क्या होगो, अगर ये रिवर है तो ईस्ट कहां हो गया, ईस्ट को ना यहाँ पर, तो ईस्ट कहां हो गया, डी। सो ईस्ट ऑफ सोन रिवर बट साउथ ऑफ गंगा इन द स्टेट कॉल्ड इज नोन एज मगध प्लेन्स। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, मगध, मगध एम्पायर। हाँ राइट राइट, समझ आवा क्या लिखा, क्या लिखना है, ईस्ट ऑफ सोन बट साउथ ऑफ गंगा इन बिहार। ईस्ट ऑफ सोन, ईस्ट ऑफ सोन बट साउथ ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ गंगा is known as Magad Plains, is known as Magad, M-A-G-A-D-H, Magad Plains is known as what, Magad Plains। आप मेहनत करो, मैं आपको बोलूंगा ना, मुझे ना इस क्लास के बाद फिर इंटरव्यू करना पड़ता है, जो ना जिनका ये भी केस का ये है, मैं कसम खा के बोलता हूं उनको कुछ पता है ही नहीं, मेंस क्वालिफाई किया है। मैं बोलता तुम खुद लाख दर्ज बेहतर, मैं तुम पढ़ा किया तो त्राट, मैं दिल की बात कर रहा हूं आपसे।
कल मैंने एक का इंटरव्यू किया, ही वाज फ्रॉम जम्मू, ज्योग्राफी उसका ऑप्शनल है। मैंने उसको बेसिक सवाल पूछे, अल्लाह की कसम मैंने उसको 8 सवाल पूछे, 8 में से एक भी नहीं बताया उसने। हाँ, मेंस क्लियर हुआ है। तो वो उसने मेहनत की है, याद किया है, वगैरह किया, जो भी किया है तो उसने किया है, उसको कैटेगरी भी है। तो मैं कहता हूं आप लोग एसएसबी में बैठ के उनसे बेहतर हो। अच्छा, जब मैंने उसको बोला एक फेरल सेल आता है इसमें क्लाइमेट, मैंने उसको बोला यहां से आपका कौन सा पार्ट अच्छा है ज्योग्राफी में, उसने कहा क्लाइमेटोलॉजी। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, मैंने कहा फेरल सेल के 3 डिफेक्ट्स बोलो। वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है फेरल सेल क्या होता है। मैंने डिड आई आस्क फेरल सेल क्या होता है, फिर मैंने उसको बोला मेटेरेंसी का मुझे ना ये जो ये डेवलपमेंट होता है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुझे थोड़ा मैकेनिज्म समझाओ। नहीं पता था उसको। मैंने उसको बोला कि हिमालय जो है वहां पर वॉल्केनो नहीं है, पढ़ाया था आपको, लेकिन अंडमान में है, निकोबार अंडमान निकोबार में है, वो कैसे है? बिल्कुल नहीं बताया उसको। मैंने कम से कम 10 सवाल पूछे, फिर मैं लास्ट में बोला आपको कि आपके नाम का मतलब क्या है। वो क्या करा आप फिर मैंने उसको थोड़ा किया ये कोई बात नहीं, आपने मेंस लिखा है, आपको पता होगी, ऑप्शन लिखा है, आप क्या करें। तो आप नर्वस होगी शायद, आप पहली बार फेस इंटरव्यू कर रही हो, तो इसलिए आपको शायद ना ये रिकॉल नहीं कर पा रही थी आप। मैंने वही स्टार्ट किया बोलना, अब मैं क्या करूं। लेकिन मैं कहता हूं आपको, आप उनसे लाख दर्जे बेहतर हो। कसम खा के मैं बोलता हूं, आज से माह रमजान एम की कसम सुबह बस। लेकिन तो प्रॉब्लम, आप मेहनत नहीं करते। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं मागध प्लेन्स। तो हो गया ये 2। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे मतलब लोअर गंगा। यस, तो मैं यहां पर लिखता हूं वी हैव लोअर गंगा। तो उसने फोन कर खराब, मतलब मैं मतलब रील्स याद हो, मतलब मैंने कुछ और नहीं बोला, वो आप खुद सोच रहे हो, पता नहीं आपका क्या दिमाग उधर ही जा रहा है। तो लोअर गंगा क्लियर। आज किचू करा, आज तू गणेश रोज रोजर शाम की रुका शाम को फोन करेंगे, ये थोड़ी चलता है। हाँ, रोज रोजन 2 घंटे 2 आते रात सास। हाँ, लोअर गंगा। लोअर गंगा कहां आता है भाई? इसमें आता है एक तहसील, मैं नाम बोलूंगा तहसील का। किसका तहसील? वेस्ट बंगाल का कि बिहार का? बिहार का। वो है किशनगंज। किशनगंज व्हाट? तहसील ऑफ व्हाट? बिहार। और क्या आता है? और आता है एंड वेस्ट बंगाल। मगर वेस्ट बंगाल में एक्सक्लूड किसको करोगे? 2 चीजों को। एक आप क्या करोगे? दार्जिलिंग को। और किसको करोगे? पुरुलाई। शाबाश, पुरुलाई। दार्जिलिंग और पुरुलाई को आप एक्सक्लूड करोगे, अदरवाइज होल। अच्छा, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसमें आता है ड्वार्स। याद आया? व्हाट आर ड्वार्स? Actually dunes, but we don't call them as dunes, we call them as dwarves. Where? In the west or in the east? In the east. So dwarves क्या होते हैं? Door to what? Himalayas. ये कहां आते हैं आपको? इसी में आते हैं। आप यहां पर देखो, इस लोअर गंगा में आपको अपलैंड रीजन्स हैं। व्हाट्स अपलैंड? अपलैंड होता है ऐसे, और लो लैंड भी होते हैं, सर नो? तो आई कॉल दिस एज व्हाट? upland. I call this as what? Lowland. So upland in lower Ganga, lowland in lower Ganga. मैं दोनों की कहां की बात कर रहा हूं? एक ही जगह की बात हो रही है। अपलैंड रीजन में जो थोड़ा जमीन ऊपर की तरफ होगी, लोलैंड मतलब जो जमीन नीचे की तरफ होगी। इनके भी अलग अलग नाम है। जो अपलैंड रीजन हैं लोअर गंगा में, लोअर गंगा समझते हो? लोअर गंगा मतलब जो बिहार का इलाका है, सॉरी बिहार का नहीं, वेस्ट बंगाल का इलाका है, और किशनगंज तहसील ऑफ व्हाट? बिहार। इसको हम कहते हैं लोअर गंगा। इस लोअर गंगा में देखो, अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा। ये मच इंपॉर्टेंट, अपर मिडिल लोअर। ये उधर देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो कि एंड पॉइंट है, वो है अपर गंगा, ये है मिडिल गंगा, ये है लोअर गंगा। अब मत ऊपर नीचे स्लोप है, स्लोप है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर पानी वहां से क्यों आता है इधर, गंगा वहां से इधर क्यों आता है? स्लोप है। पर कौन सा स्लोप है? मतलब कि स्लोप मतलब माउंटेन लाइक स्लोप ना, यानी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट। ओरिएंटेशन समझते हो ना, कि उतना ओरिएंटेशन की पानी बह रहा है किसकी ओर? ईस्ट की ओर। तो उसको हम कहते हैं अपर गंगा,
मिडिल गंगा, लोअर गंगा। इस लोअर गंगा में लो लैंड्स हैं, लो लैंड मतलब जो नीचे की तरफ है। इस लोअर गंगा में क्या है, अपलैंड रीजन्स हैं, तो उनका नाम अलग अलग है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखो अपलैंड रीजन्स इन लोअर गंगा, ये अपलैंड रीजन्स इन, अपर गंगा नहीं, लोअर गंगा में, अपलैंड रीजन्स इन लोअर गंगा आर नोन एज बिल। बिल है बिल, बिल। लिखो अपलैंड रीजन्स इन लोअर गंगा इज नोन एज बिल। लो लैंड्स को क्या कहते हैं, लो लैंड्स को हम कहते हैं चार, CHAR। लो लैंड्स को हम क्या कहते हैं, चार। और इधर ही हम क्या करते हैं, राइस कल्टीवेशन हम इधर ही करते हैं। वैसे हम उधर भी करते हैं पर मेजरली यहां भी करते हैं राइस कल्टीवेशन। लिखा, लिखा। चलो मैं आगे कुछ फैक्चुअल पॉइंट यहां पर लिखता हूं। आपने ये भी देखा फैक्चुअल नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपने लिखा जो गंडक और कोसी जो है उसमें जो लैंड मास आती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाय वही लिखो ना, गंडक कोसी जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं, मिथिला प्लेन्स। कहां ये भाई, कहां है, मिडिल हिमालय में, यानी बिहार में। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, प्लेस बिटवीन गंगा एंड राम गंगा। क्या, प्लेस बिटवीन गंगा एंड राम गंगा, इसी को हम कहते हैं रोहिल खंड। ये कहां पर है, यूपी में। लिखो जल्दी, लिखा, लिखा। लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ व्हाट, गोमती रिवर, उसी को हम कहते हैं अवध प्लेन्स। कहां है ये भी कहां है, ये भी यूपी में ही है, नहीं कहां, अपर गंगा की मिडिल गंगा, अपर गंगा में ही। लिखो जल्दी, फिर वो लास्ट वाला पॉइंट जो आपको मैंने लिखवाया था, साउथ ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ गंगा बट ईस्ट ऑफ व्हाट, सोन। कहां पर मगर, इन बिहार। इसको हम क्या कहते हैं, मगध प्लेन्स। ये मगध प्लेन्स कहां है, किस में, हां मिडिल गंगा में, मगर कहां पर, बिहार में। चला रिपीट, गंडक कोसी जो डॉब है, जो प्लेन्स है, उसको हम कहते हैं मिथिला प्लेन्स। ये कहां पर है, बिहार में। अपर गंगा, मिडिल गंगा कि लोअर गंगा, मिडिल गंगा, शाबाश। चलिए फिर प्लेस बिटवीन गंगा एंड राम गंगा, इसको हम क्या कहते हैं, रोहिलखंड। अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, शाबाश शाबाश। रोहिलखंड कहां लिखा आपने, अपर गंगा में, उन्हीं लिखो। लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ गोमती रिवर दैट इज नोन एज अवध प्लेन्स। ये कहां पर है, यूपी में। ये भी कहां है, अपर गंगा में। लिखना अभी, साउथ ईस्ट ऑफ रोहिलखंड इज अवध प्लेन्स, ये है अपर गंगा में। फिर साउथ ऑफ गंगा बट ईस्ट ऑफ सोन रिवर इन बिहार इज नोन एज मगध प्लेन्स। तो ये क्या पर है, मिडिल गंगा, मगर कहां है, बिहार में। फिर लिखना वो भिल एंड चार, है ना। तो भिल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो BHIL। बिल क्या है, अपलैंड रीजन्स, मगर कहां पर, लोअर गंगा में। अच्छा, चार कहां पर है, ये तो पढ़ा है ना मैंने आपको,
ये तो मैंने पढ़ा है, मैं फिर लिख रहा हूं। चार, चार क्या है? लोलैंड्स। लिखो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओ आई एम सॉरी। बिल जो है ना, बिल, बिल इज अ, सॉरी, ये चेंज करना वहां पर भी। लो लाइंग को हम कहते हैं बिल। सॉरी सॉरी, ओहो गलत हुआ। लो लाइंग रीजन जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिल। और अपलैंड, प्लीज चेंज इट, अपलैंड रीजन को हम क्या कहते हैं? चार। ओ सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ जी जी, बिल ये चेंज करना है, मुझे गलत हो गई है। बिल को हम कहते हैं लो लाइंग रीजन को, मगर कहां पर? लोअर गंगा में। चार कहां पर कहते हैं? अपलैंड, मगर कहां पर? लोअर गंगा में। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ सबको? ओ आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए चलता हूं आगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। वो तुम्हें टेस्ट कर दियो। टेस्ट कब दोगे? हाँ, टेस्ट जो अभी तक आज तक पढ़ा उसका टेस्ट। बोलो, आप ही बोलो। हाँ, और कितना? अच्छा कितना बोल, मैं लिख के रखता हूं, बोलो। टेस्ट है ऑन मंडे, बताओ। इंट्रो का पढ़ा था ना पहले। सेकंड लैटिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड्स का, और वो आएगा उसी में ही टाइम जोन्स, और बस पहले इतना ही। चलो इसका टेस्ट है कब? मंडे को। वट एवर इज द डेट ऑन द मंडे, दैट ऑन द डे यू विल बी हैविंग द टेस्ट। टाइम मतलब टाइम जोन ना, पढ़ा था ना हमने तब, लॉन्गिट्यूड्स याद था? अच्छा और एक टॉपिक लिखूं, और एक टॉपिक लिखूं, ये कम हो रहा है मुझे लगता है। हाँ, तो आप लिखेंगे इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, मगर इसमें आप पढ़ना भाई नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लेना, ठीक है? कृपया इतना तैयार, काम गोवा और ऐड करूं, उसके बाद होगा फिर नया टेस्ट। हाँ हाँ, चलो मैं आ गया। अब चलिए, अब सेकंड हेडिंग जो है वो है पेनिनसुलर व्हाट? प्लेट्यू। पेनिनसुलर व्हाट? प्लेट्यू। क्लियर? दो अल्फाज हैं यहां पर, एक है पेनिनसुला, एक है प्लेट्यू। पहले हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये पेनिनसुला क्या होता है? सुना होगा बचपन में, पेनिनसुला उसको कहते हैं जिसको तीन साइड से दूध होगा। कि पानी, पानी। सराउंडेड बाय व्हाट? वाटर। ऑन हाउ मेनी साइड्स? ऑन थ्री साइड्स। सिंपल एज दैट, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंड मास है, कोई लैंड मास है, इसको इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, लेकिन यहां से कंटिन्यू क्या है भाई? लैंड है, इसलिए यहां से पानी नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला। क्लियर? मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट। हाँ हाँ, बुंदेलखंड अलग है, वो उसमें थोड़ा वो अपलैंड रीजन आता है। हाँ, तो यहां पर लिखा आपने, यहां पर लिखा क्या? लिखा क्या? समझा आपने? मैंने कहा कि जिसको तीन साइड से क्या होगा? एक साइड से पानी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। लेकिन साथ साथ में यहां पर अल्फाज क्या है?
प्लेटू। तो अब मैं क्या समझू इसको, ये वो पेनिनसुला है जो प्लेटू भी साथ साथ में ही है। प्लेटू का मतलब क्या है, प्लेटू का मतलब क्या है, सुनो, प्लेटू का मतलब है ये थोड़ा हाइट पर भी है। यस सर नो, ये हाइट पर भी है। जब ये हाइट पर है, ये क्या है भाई, ये हाइट पर है, तो पानी कहां है, पानी नीचे है, तो यहां से हाइट है ऊपर, पानी कहां है नीचे, यहां हाइट है, पानी कहां है नीचे, यहां हाइट है। तो ऊपर क्या है, ये ऊपर ये फ्लैट है, ऊपर ये फ्लैट है। फ्लैट समझते हो ना, देखो यहां से भी राइज है, पानी नीचे है ना, पानी नीचे है, यहां से राइज है, उसके बाद ऊपर क्या है फ्लैट। डज नॉट मीन द फ्लैट लाइक टेबल, इतना भी नहीं होगा, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा क्योंकि लैंड मास है। तो जो हाइट पर भी होगा, ऊपर फ्लैट होगा, तो हो गया प्लेटू। लेकिन उसी प्लेटू को अगर तीन साइड से क्या होगा, इट बिकम्स व्हाट, इंडिया का भी है ना पेनिनसुला प्लेटू। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, ये क्लियर हुआ, हुआ क्लियर, शाबाश। हमें कब तक क्लास है, मुझे बोलना, हाँ मुझे बोलना, द टाइम इज ओवर, मुझे बोलना। अब यहां पर देखो, ये है ना पेनिनसुला प्लेटू, यही है, यही है। तो मगर ये पेनिनसुला प्लेटू इधर सरफेस स्मूथ है कि ये हाइट पर है, ये हाइट पर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला प्लेटू। मुझे बताइए, जब हम पढ़ रहे थे ना प्री कैम्ब्रियन पीरियड, याद आया कि मिस्ती को आगे दौड़ पीछे छोड़, वही करते हो, हाँ हाँ, इंट्रो से मैंने लिखा ना, इंट्रो से उसका नहीं होगा एग्जाम, उसका भी होगा। हाँ, इंट्रो से जो पहली क्लास से लेके नेबरिंग कंट्रीज तक जो भी आपने पढ़ा, दैट विल बी इन द टेस्ट। समझ आवा, यही 30-40 क्वेश्चन होंगे। तो मैं प्रिंट करके लाऊंगा, वो नाम लिख के होता है उस पे, तो मैं फिर नाम बोलूंगा किसके कितने मार्क्स है, मैं इधर ही बोलूंगा वो, हाँ गो हार्ट्स कवर किया, हाँ वो मैं बोलूंगा। हाँ मैं तो आपको करनी है भाई, आप खुद सोचो कि हम टॉप 10 में कौन कौन सा आएगा, ठीक है। गोड़ में हो ना यम बन कहीं, चलो यदि पढ़ो ना, तुम ना कत पढ़ो, तुम जरूरी चोप सत वो हेको तो लय, तुम बड़ तुम वापस, यम घर के वतन वापस क्या वतन मास्टर्स, ठीक है। पॉइंट मुझे ये बोलना है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर टीचर को स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। मुझे पता तो मुझे पढ़ा क्यों ना पढ़ा, सरिशन पढ़ा क्या दिल सान वाला, हाँ जी पगा नहीं ना, दिन दूर नहीं है ना, कहां से पढ़ा है, हाँ हाँ मतलब इसमें क्या फर्क है मुझे बताओ, रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं, जहां से पढ़ के आए हैं ना, उतना यहां पर नहीं बोला जाता है कि जो मैं आपको यहां क्लास में बोल रहा हूं। फिर क्यों क्लास में बैठे हुए हैं, रिवीजन होता है कि जो आपने पढ़ा है। ये तो नया करते हैं ना, जो इनके लिए भी नया है ना, वो तो इनके लिए नया है। देखो मैं एक नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर करूंगा, सबको, आपको नहीं सबको। अगर ये आप सोच रहे हो ना कि मेरा पहला है उसका रिवीजन है, आपको ये नहीं समझना है। अच्छा मुझे बता, आपको कंपटीशन इधर है, आपको कंपटीशन इधर है, आपको 2 लाख बच्चे जो बाहर है ना, उनके से कंपटीशन है। आप बता मुझे, जो 4 साल से पढ़ रहा होगा, तो आप ये सोच के चलेंगे, वो 4 साल से पढ़ रहा है, मैं आज पढ़ रहा हूं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये माइंड सेट चल के जाना है। नहीं, उसको 4 साल के, उसको अगर 4000 साल भी होंगे ना तो मैं इसी साल निकालूंगी, मैं इस साल निकालूंगा, ठीक है ना। आप देखो खुद आईएएस में मैंने खुद देखें, जो जिनको मैं जानता हूं, जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए, नहीं निकलता है प्री। एक लड़का लड़की आती, 1 ही साल में निकालता है, 1 ही साल, वो भी यही सोचेगी, वही सोचेगा 6 साल से पढ़ रहा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये इधर गेम है, क्लियर। चलो, पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। अब पेनिनसुला प्लेटू जो इंडिया का है, मैं यहां पर लिखूंगा ये है ओल्डेस्ट क्रिस्टल पार्ट ऑफ व्हाट, इंडिया। बताओ, हिंदुस्तान की जो फैमिली है, याद आ, यानी हिमालयाज, ट्रांस हिमालय, हाँ इंक्लूडिंग ट्रांस हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेटू, सब आइलैंड्स, सब में से सबसे पुराना कौन है फैमिली में, पेनिनसुला। इसलिए मैंने यहां पर लिखा इट इज व्हाट, ओल्डेस्ट क्रिस्टल पार्ट ऑफ व्हाट, ओल्डेस्ट क्रिस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, वही लिखा।
फिर मैं यहां पर ये लिखूंगा कि इसका जो एरिया जो है, एरिया इज अराउंड 16 लाख स्क्वायर व्हाट किलोमीटर। वो कितना हो गया? विच इज हाफ ऑफ टोटल एरिया ऑफ व्हाट इंडिया। बता इंडिया का एरिया कितना है? अब 32 या अच्छा 3.28 मिलियन लिखा था ना, है याद था कि ना? हाँ, विच इज हाफ ऑफ टोटल एरिया ऑफ व्हाट, किसका? इंडिया का। सबने लिखा। क्या मैं कह सकता हूं इट लुक्स लाइक ट्रायंगुलर? अब वो नहीं ट्रायंगल नहीं कहना कि जो मैथ्स में पढ़ रहे हो वो कहां पॉसिबल है। मैथ्स में आप पढ़ते हो ना ऐसे ट्रायंगल, तो ये और ये ट्रायंगल सेम होगा? आंसर इज नो। सो मगर क्या ट्रायंगल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस। सो ये क्या लगता है? ट्रायंगुलर लाइक। मगर ट्रायंगुलर लाइक तो है ही है ये, मगर विद बेस कहां है? विद बेस कहां पर? नॉर्थ में। और एपेक्स क्या होता है? टॉप। एपेक्स जो वो कहां पर है? साउथ में। कैसे? देखो, ये बन गई इसकी बेस, किसकी? ट्रायंगल की। वो कहां पर है भाई? बेस नॉर्थ में। इसका एपेक्स कहां है? टॉप कहां है? साउथ में। तो ये हो गया ना साउथ। ऐसे आपको लिखना होगा। तो ओल्डेस्ट क्रस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इसका एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ व्हाट इंडिया। और ये कैसा है? ट्रायंगुलर लाइक। मगर बेस कहां पर है? नॉर्थ में। एपेक्स यानी कोन कहां पर है? दैट्स इन द साउथ। सबको समझ में आया? क्लियर गोवा? इसकी एवरेज हाइट जो है, वो है 600 से लेके 900 मीटर्स तक इसकी एवरेज हाइट है। यानी इसकी हाइट जो है वो वेरी होती है फ्रॉम 600 से लेके 900 मीटर्स तक। लिखा? मुझे बताओ इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन समझते हो? रॉक। बताइए कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन? हाँ, वो तो एक जगह पर है ना, जो हमने पढ़ा था, हॉटस्पॉट की वजह से लावा आया है। बट व्हाट इज द मेजर की बात करता हूं। इसमें है आर्कियनजीनिस schist। दिस इज द मेजर रॉक्स कंपोजिशन जो हमारे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा? तो आप क्यों नहीं बोलती हो? लिखा? सबने लिखा? यस। लिखा? सबने लिखा? सो नेक्स्ट इज व्हाट? जो इस पर रिवर्स हैं, किस पर? वो सब के सब रिवर जो है ना वो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट। सबके नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स कहां फ्लो करते हैं? इसका मतलब क्या दिखा रहा है? ओरिएंटेशन कहां है? हाँ। सो मैं क्या लिखता हूं यहां पर? मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स। डिड आई से ऑल द रिवर्स? मेजॉरिटी ऑफ रिवर जो हैं वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। टाइम क्यों आओ? हाँ, अभी 10 मिनट है। ओके। मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स व्हाट? मैं वचन तुझे सरी वचान गैरी कौन कहना? टुवर्ड्स व्हाट? ईस्ट। दस इट इंडिकेट्स, यह हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? दस इंडिकेट्स दैट orientation is what? Orientation is towards east. ओरिएंटेशन कहां की ओर है? ईस्ट। आप मुझे बताएंगे सर कौन से रिवर्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि इस साइड से होंगे? ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, ये है महानदी। तो ये सारे रिवर्स कहां जाते हैं? उधर की जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उधर? क्योंकि इससे हमें पता चलता है इसकी ओरिएंटेशन वो कहां की ओर है। यानी ये है पेनिनसुलर प्लेट है ना, इसकी ओरिएंटेशन है इधर।
रिवर कहां जाएगा? रिवर इधर ही जाएगा, रिवर मत जाएगा इधर, रिवर कहां जाएगा? रिवर भी इधर ही जाएगा। तो इसकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट, दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स। लेकिन इसमें एक रिफ्ट भी है। रिफ्ट समझते हो, पढ़ाया था ना उस दिन। हाँ, रिफ्ट भी होता है। रिफ्ट का मतलब क्या है यहां पर आप समझिए जरा। जो यहां पर रिफ्ट है, रिफ्ट है इधर, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, दैट्स कॉल्ड एज विंध्या रेंज। यस और नो? एक माउंटेन रेंज जो हम कल पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड एज विंध्या रेंज। लेकिन सेकेंड रेंज यहां पर बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज सतपुरा रेंज। इनके दो के दरमियान एक रिफ्ट है, यानी यहां भी पहाड़ यहां भी पहाड़, नीचे क्या है? खाई। तो मगर वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रिवर्स जो है, रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स वेस्ट। एक तो ये रिवर है और एक तो ये रिवर है। तो क्यों दो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली से पास होती हैं? एक है नार्मदा, शाबाश, दिस वन इज कॉल्ड नार्मदा एंड दिस वन इज कॉल्ड तापी रिवर। ये दो रिवर क्या है? अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन कहां है? टुवर्ड्स ईस्ट। रिवर कहां जाएंगे? ये क्यों नहीं ईस्ट जाते हैं? क्योंकि ये रिफ्ट है। क्योंकि ये क्या है? रिफ्ट से कहां से रिवर जाती है? ये इधर जाती है। कहां जाती है? अरेबियन सी। तो गोया मतलब ये निकला, ये सब रिवर जाते हैं कहां पर? बे ऑफ बंगाल। ये रिवर कहां जाते हैं? अरेबियन सी। समझ आवा सारे? सारे आवाज समझ? हाँ, मगर यह पहाड़ से अच्छा स्लोप होगा कि नहीं होगा? इस पहाड़ को स्लोप होगा ना? तो मुझे ये बताइए जरा, अगर इस पहाड़ को स्लोप है, जो यहां के रिवर है वो कहां जाएंगे? मतलब डायरेक्शन बोल रहा हूं, नॉर्थवर्ड। सो इसका मतलब ये हुआ, कुछ रिवर्स ऐसे हैं पेनिनसुलर प्लेटू में जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पता है सवाल क्या आया था? सवाल आया था, जैसे मैं लिखूंगा चंबल, सुना है नाम? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये ना सवाल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? उधर था गोदावरी, उधर था महानदी, उधर था कृष्णा, उधर था सोन। सोन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लगा उन लॉजिक, सवाल यपरी तपरी मैं ताकूं सवाल क्लियर। सो अब आप क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ northern part of peninsular plateau is towards what? Is towards north and northeast. जो नॉर्दर्न स्लोप है पेनिनसुलर प्लेटू का, उसका स्लोप किधर की ओर है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो रिवर्स विल फ्लो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो रिवर्स फ्लो इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। एग्जाम्पल है चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन एक्सेट्रा। इस पर सवाल जरूर आता है, चाहे ड्रेनेज के साथ सवाल आए, चाहे इसके साथ सवाल आए। द स्लोप ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो रिवर्स विल फ्लो, रिवर्स फ्लो इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एग्जाम्पल चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन एक्सेट्रा। लिखा? सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड हुआ? अब मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता हूं, और अगर मैं वेस्ट से लेके किसका ईस्ट? इंडिया का ईस्ट ना, पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ, पेनिनसुलर प्लेटू का साउथ, पेनिनसुलर प्लेटू का वेस्ट, पेनिनसुलर प्लेटू का ईस्ट। मुझे बता इसका एक्सटेंशन कितना है अराउंड? वही तो ये पोरमुच वही वो गॉड। देखो, अगर मैं नॉर्थ साउथ की एक्सटेंशन की बात करता हूं, इट्स अराउंड 1600 वॉट किलोमीटर्स। इट्स अराउंड 1600 किलोमीटर्स। और अगर मैं कैसी बात करूं, ईस्ट वेस्ट की बात करता हूं, इट्स अराउंड लिखना साथ साथ में, अराउंड। सो ऐसे कितना है ये? ऐसे कितना है?
आप जब आज घर जाओगे तो आप मुझे बताना कि पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। करीबा, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, लिखो या मत। क्लियर हुआ? कौन कौन से स्टेट्स आते हैं किस में? पेनिनसुलर प्लेटू में। चलो मैं आगे लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं। आई एम कंक्लूडिंग नाउ। लास्ट पॉइंट ये है जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है, इट इज बाउंडेड ऑन नॉर्थ वेस्ट। यस और नो? ये है नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया ना नॉर्थ वेस्ट। इसका नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, ये नॉर्थ वेस्ट में इसको क्या है? अरावली। यहां पर एक रेंज है गुजरात में कॉल्ड गिर रेंज। तो ऑन वेस्ट इट इज बाउंड बाय गिर, ऑन साउथ इट इज बाउंड बाय कार्डमम जो केरला में है, एंड ऑन ईस्ट इट इज बाउंड बाय राजमहल हिल्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट में इसको किसने बाउंड किया है? अरावली ने। वेस्ट में किसने इसको बाउंड किया है? गिर रेंज। साउथ में किसने बाउंड किया है? कार्डमम। अच्छा, ईस्ट में किसने किया है? राजमहल हिल्स। देखो राजमहल हिल्स कहां पर है? झारखंड में। कहां है? झारखंड में। कार्डमम कहां पर है? केरला में। गिर रेंज कहां है? गुजरात में। अरावली कहां है? राजस्थान में। और भी स्टेट्स में है। ये है गुजरात में भी, ये है राजस्थान में भी, ये है हरियाणा में भी, और ये है दिल्ली में भी। So I repeat, on northwest it is bound by Aravalli, and Aravalli is in the state called Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. Clear? Second, west में क्या क्या है? गिर रेंज। ये क्या है? गुजरात। साउथ में क्या है? इट इज द स्टेट कॉल्ड। ईस्ट में क्या है? इन द स्टेट कॉल्ड। बस, तो कल हम पढ़ेंगे इन्हीं रेंज के बारे में।